क्या गरीब होना जुर्म है? नहीं, बल्कि इस दुनिया से गरीब मरना इससे बड़ा जुर्म है। शायद ऐसे जुमले आपने अक्सर फिल्मों में सुने होंगे, मगर हम आज बात करने वाले हैं गुर्बत के ख़ात्मे की। जी हाँ, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी नाजरीन, जैसा कि अभी आपसे सारिश ने कहा कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं बल्कि गरीब मर जाना जुर्म इस वजह से है जी कि आप कोई कोशिश नहीं करते और ये कहते हैं कि जी वो कौन सा फुकदा है जो वह हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आज ऐसे ही इंसान की हम बात करते हैं जो हमारे साथ हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है, नाम ही उनका एक ब्रांड की इक्विवेलेंट हो चुका है अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन तारुफ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके खिलाफ भी बोलते हैं। तो भाई साहब, जब 2010 का सैलाब आया था तो ये शख्स आपको एक टांग पे खड़ा हुआ नजर आया था कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, और गरीबों की बगैर किसी गर्ज के मदद करता रहा, बगैर किसी नस्ल के, बगैर किसी तफरीक के ये शख्स उनकी मदद करता रहा। फिर उसके बाद जब आपका कोरोना आया, कोरोना में लाखों अफराद के घर पे रोज़ राशन जाया करता था। जब आवाम भूखी हुई तो दस्तरखान लगा दिए, जब सहरी और इफ्तारियों का मसला हुआ तो पार्सल उनके घरों तक पहुंचाने का एहतमाम कर दिया। इसके साथ साथ जब मेडिकल की बात आई तो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक बेहतरीन आउट क्लास जो है उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर बना दिया, एक ओल्ड एज होम बना दिया, और फिर पाकिस्तान का, कराची का सबसे बड़ा मुर्दाखाना बना दिया। इसके साथ साथ कब्रिस्तान भी बना दिया। बिल्कुल, जफर भाई को इतना इंतजार हम नहीं करवाते हैं। समाजी रहनुमा जफर अब्बास साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जफर भाई आपके वक्त का। आज हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन बना रहे हैं। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि ये जिम्मेदारी तो रियासत की है कि गुर्बत को ख़त्म करना है? उस तरीके से काम हो रहा है जैसे होना चाहिए? देखिए, मैं इस वक्त, मेरे पास तो इस टॉपिक के ऊपर इतना मैटर है कि मैं शायद 10 दिन तक बोलता रहूं। और इस वक्त दुनिया शायद आज गुर्बत का आलमी दिन बना रही है, लेकिन हम तो 1.5-2 साल से, 2.5 साल से इस हालत में आ चुके हैं। हमारा पूरा पाकिस्तान के लोग रोज़ाना जीते हैं, रोज़ाना मरते हैं। लोगों के घरों में 1 तारीख को तनख्वाह आती है और 1 तारीख की शाम से ही क़यामत शुरू हो जाती है, और वो फिर किस तरह 29 दिन गुजारते हैं। ये बात देखें, गुर्बत का आलमी दिन बनाना और पूरा मुल्क 80% आवाम अचानक से मिडिल क्लास आवाम का गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाना, ये बहुत बड़ी क़यामत है। अच्छा, रोएं किसके आगे जाके? किसके आगे रोएंगे? आप उसके आगे रोएंगे जो आपके जिनको आप मुंतखब करते हैं, अपना सियासतदान या कुछ भी, या वजीर मिनिस्टर, वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपसे बहुत हाई है। हमें एक मिडिल क्लास आवाम जो है, जो बेचारी 50,000 रुपये तनख्वाह पूरे महीने में कमाती है, आज महंगाई इतनी हो गई है कि चीज़ें 300-400 गुना महंगी हो गई हैं, 500-500 गुना महंगी हो गई हैं। अभी कल एक साहब मेरे पास आए हुए थे, वो मुझसे सीधी सीधी बात कर रहे थे कि यार सिर्फ मुझे जफ़र इतना बता दो कि अगर सिर्फ 6 लोगों का घर हो, जिसमें 6 लोग हो और वो सिर्फ रोटी खाएं, तो ये बताएं पूरे महीने का क्या खर्चा है। मैंने कहा आपके सामने 25 रुपए की एक रोटी है, अगर 6 लोग हैं 12 रोटी आएगी, तो एक वक्त की सिर्फ रोटी 300 रुपए की है, यानी 27,000 रुपए में 30 दिन रोटी खाएंगे। इसमें प्याज शामिल नहीं है कि अगर खाली प्याज के साथ रोटी खा ले, इसमें चटनी शामिल नहीं है, अचार शामिल नहीं है, इसमें घर का बिल शामिल नहीं है, इसमें बच्चों की फीस शामिल नहीं है, इसमें आने जाने का किराया शामिल नहीं है, इसमें माँ बाप की दवाई शामिल नहीं है, इसमें घर में किसी किस्म का राशन जिसमें तेल, बेसन, चावल, दाल कुछ शामिल नहीं है, सब्जी, तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे? अब बात ये, रोएं किसके आगे जाके? लोगों के घरों में बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, लोगों की बिजलियां कट रही हैं। अगर बिल नहीं जमा करा रहे तो उनकी FIR कट रही हैं। मतलब बिल जमा नहीं, भाई इसलिए नहीं जमा करा पा रहे कि पैसे ही नहीं है। मैं आलमी गुर्बत के दिन पे क्या रहूं? मैं तो अपना बता रहा हूं आपको, अपने मुल्क के हालात बता रहा हूं कि इस वक्त जो महंगाई हमारे मुल्क में है, आपके सामने लोगों की कुव्वत खरीद से हर चीज बाहर हो चुकी है। सारा पाकिस्तान रो रहा है कि हम 332 रुपए लीटर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी 3 दिन पहले 40 रुपए लीटर कम हुआ है पेट्रोल, तो लोग समझ रहे थे कि शायद पता नहीं, भाई लोग रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अब भी नहीं अफोर्ड कर सकते। कि बात यह है, अगर आप 280 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, ये कौम कैसे अफोर्ड करेगी? यहाँ जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं जामे कराची के, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है, और अगर नौकरी लग रही है 25,000 और 30,000 रुपए की लग रही है। अरे भाई 40,000 रुपए तो 80 गज के घर का बिल भेज देती है कि इलेक्ट्रिक। लेकिन जफर भाई, यहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है कि जहां आप यहाँ पर माशाल्लाह से आप सारी बातें कर रहे हैं, ये हकीकत है, लेकिन ये बातें करने के साथ साथ आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है और आप जैसे जितने भी लोग हैं उन्हें भी बनाया जाता है। कहा यह जाता है कि जी आपने लोगों को
फ्री में खाना खिला खिला के उनकी आदतें ऐसी बिगाड़ दी हैं कि वो काम ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ मुफ्तखोरी करना चाहते हैं। फ़हीम भाई देखें, जिसके पास कोई काम नहीं है ना, वो तनकीद करेगा। आप बताएं हमारा आपका दीन क्या बोलता है कि भूखे को रोटी दो या नहीं दो? बिल्कुल दो, बिना किसी तफरीक के दो। दुनिया में किसी भी मुहज़्ज़िब माशरे में चले जाएं, भूखे के लिए क्या कहा जाता है? मसला ये है ना जफर भाई कि अब तफरीक करना मुश्किल हो गया है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना एक, कि कौन वाकई मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, नहीं 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 नहीं, अब तफरीक वाली लाइन से हम आगे निकल चुके हैं। आप मेरी बात बड़े गौर से समझें। 300 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला आता था, ठीक है, 1.5 साल पहले की बात होगी। आज 1900 से 2000 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला आ रहा है। 12,000 रुपए में पूरे महीने का राशन आता था मिडिल क्लास फैमिली का 1.5 साल पहले। आज 12,000 रुपए में 5 बोरा से आटा आ रहा है। आप समझे इस बात को। आज चने की दाल 130 रुपए किलो नहीं है, आज 300 रुपए किलो है। आज 350 रुपए किलो अच्छी दाल है कोई। तो भाई लोगों की तो कुव्वत खरीद खत्म। अब इन हालात में अगर ये चैरिटेबल इदारे जो है, अब आप समझिए, हमने जो गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोले हैं, जिसके ऊपर हर 48 घंटे में एक बार मरीज को लेटना है जब तक वो जिंदा है, आके 4 घंटे के लिए। वो 4 घंटे का डायलिसिस जो हम करके दे रहे हैं इंटरनेशनल मशीनों पर, इंटरनेशनल किट पे, उसकी मार्केट में रेट 25 से 30 हजार रुपए। यानी तुम अगर जिंदा रहोगे तो जिंदगी भर हर महीने 3 लाख रुपए दोगे। कौन दे सकता है? अब एक अमीर आदमी घर में बैठ के कमेंट्स करे, अरे बंद करो ये फ्री डायलिसिस सेंटर, सबके पास पैसे छुपा के रखे। नहीं रखे छुपा के पैसे भाई, 3 लाख रुपए नहीं है। अभी हमने दुनिया की सबसे लेटेस्ट तरीन लैब कायम की है कराची में, मज़ार कायद के सामने। वो मशीनें सिर्फ अरबों रुपए की आई हैं, ना किसी बड़े अस्पताल के पास है, सरकारी ना प्राइवेट। रिपोर्ट इंसान का खून का टेस्ट करेगा फ्री में। अब आप बोले नहीं जी बंद कर दो, लोग करा सकते हैं खून का टेस्ट। अरे सिर्फ 70,000 रुपए के होते हैं फला टेस्ट 3 लाख नहीं करा सकते लोग। 6,000 रुपए का टेस्ट नहीं करा सकते लोग। 65,000 रुपए का MRI नहीं करा सकते, मर जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।